देखिए, हमारे मन की बात अगर मोदी जी पूछना चाहें तो मोदी जी तुरंत तीनों काले कानूनों को वापस लें और एमएसपी पर कानून बनाएं। ये तो हमारे मन की बात है। अब मोदी जी के मन की बात तो वो तो अपना कहते रहते हैं। उन्होंने 15 लाख भी कहा था कि भाई लोगों के मन उसमें 15 लाख आ जाएंगे, वो आज तक नहीं आए। तो ये तो मोदी जी के मन की बात तो सारी आपको पता ही है क्या साबित हो रही है। आपके अकाउंट में आए थे क्या 15 लाख रुपए? बताओ। मेरे में तो आए नहीं है। बस तो मोदी जी के मन की बात तो ऐसी ही चल रही है और कोई बात नहीं है, हम भी बैठे हैं। अच्छा, तारीख पे तारीख मिल रही है लगातार। उन तारीखों पर जो अब आने वाली तारीख है 15 तारीख, क्या उस पर फिर से जाएंगे? देखो, ये जो तारीख पे तारीख है ना, इसको किसान एक दिन ख़त्म कर देगा। जो ये तारीख पे तारीख बढ़ाई जा रहे हैं ना, तारीख पे तारीख, किसान के धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। सरकार किसान के धैर्य की परीक्षा ले रही है। लेकिन इस संसार में अगर कोई धैर्यवान है तो सबसे बड़ा अगर कोई धैर्यवान है तो वो किसान है। निरंतर घाटे की खेती करता है, लेकिन खेती उसने आज तक नहीं छोड़ी, फिर भी वो खेती कर रहा है। और सरकार किसान के उस धैर्य की परीक्षा ले रही है कि भाई हाँ, हम तारीख पे तारीख बदलते जाएं, देते जाएं तारीख पे तारीख को, किसान यहाँ से परेशान होकर के हट जाए। किसान परेशान होने वाला कतई नहीं है। किसान जब तक अपने अधिकार नहीं प्राप्त कर लेगा यहाँ से जाने वाला है नहीं, हटने वाला है नहीं। कितनी तारीख लगा लें, अभी तो 9 दौर की वार्ता हुई है और 9 लगा लें, कोई जाने वाला यहाँ से है नहीं। अच्छा, एक ट्रैक्टर मार्च निकाला था, इससे कुछ फर्क पड़ा सरकार पर? देखिए, ट्रैक्टर मार्च नहीं, आप उसे कहिए रिहर्सल। किसानों ने रिहर्सल किया है और अगर बात नहीं सुनी जाएगी तो 26 जनवरी को किसान अपने ट्रैक्टरों सहित राजपथ पे जो हमारी परेड होती है देश की, उसमें सम्मिलित होएगा अपने ट्रैक्टरों के साथ। क्योंकि याद रखना चाहिए, जब देश आज़ाद हुआ और सबसे पहली परेड में किसान सम्मिलित हुआ था ट्रैक्टरों के साथ। ऐसे ही अगर मोदी जी बात नहीं मानेंगे, परीक्षण भी हो जाएगा उस दिन, कौन देश का वफादार है और कौन देश का गद्दार है। सारे ट्रैक्टरों पे देश का तिरंगा फहराएगा और दिल्ली को किसान कूच करेगा। 1947 याद आया। 1947 में पहली परेड जो थी ट्रैक्टर से थी, बिल्कुल आपने सही कही। लेकिन उसके बाद क्या 1947 को ये दोहराया जाएगा? भाई, प्रधानमंत्री जी करना क्या चाह रहे हैं, यही तो करना चाह रहे हैं, दोहरा नहीं रहे। आप एक बार बताओ, किसान को 1947 में ही तो पहुंचाना चाह रहे हैं। आप बताइए, नया युग है और किसान को गुलामी की ओर ले जा रहे हैं। किसका गुलाम? उद्योगपतियों को गुलाम करने के लिए मोदी जी ने ये जो जितने कॉर्पोरेट जगत को ही तो इससे फायदा हो रहा है। किसान तो पहले भी घाटे में था और आज भी घाटे में चल रहा है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम ये जो बिल आए हैं और लोगों से भी और किसानों से वार्ता की है, लेकिन ऐसा तो नहीं है जो बिल आए हैं कि उसमें कुछ किसान मान रहे हैं और कुछ नहीं मान रहे हैं। देखिए, कोई नहीं मान रहा। किसान रैलियां भी उन्होंने करी, वो सब 700 रैली कहा था, वो बीच में ही खत्म होगी क्योंकि उन्हें गाँव में घुसने भी नहीं दे रहे किसान। कोई गांव में उन्हें किसान घुसने नहीं दे रहा। और जितने लोग ये बताए थे पीछे 2-4 रैलियां करी थी, वो सब बीजेपी के लोग थे। एक एक आदमी की जांच करा लो, पता लग जाएगा वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, वो अपना किसान बनाए और बैठा दिए। यहाँ आप जांच करें, पता करें सब लोग कौन कौन कहाँ से आए हुए हैं, सबकी पता लग जाएगी आपको। यहाँ किसान बैठा हुआ है, अरे उनको गाँव में जाने की जरूरत क्या थी? किसान तो दिल्ली में आकर के खुद अपनी बात रखना चाह रहा है, तो उन्हें 700 सभा करने की आवश्यकता क्या पड़ रही थी? गाँव में क्यों खर्चा कर रहे थे? किसान तो अपनी बात कहने के लिए उनके दरवाजे पे बैठा है, दरवाजा खटखटा रहा है, वो तो कुंडी खोल ही नहीं रहे अपनी। क्यों नहीं खोल रहे भाई कुंडी? आप देश के प्रधानमंत्री हो, कुंडी अपनी खोलो, इन किसानों की बात सुनो। 9 तारीख ये मतलब अभी तक जा चुके हैं और इसमें लगातार आपने जैसे कहा कि कुंडी लगाकर बैठे हुए हैं, तो ये कुंडी का आपको लगता है खुल जाएगी? और दूसरी चीज़ एक और में अहम सवाल है, तारीख किसान को मिल रही है, लेकिन कल टिकैत जी ने भी कहा था, राकेश टिकैत जी ने, कि किसान तो 4 महीने बीज डाल करके भूल जाता है फसल को कि कब तक उगेगी, 4 महीने तक तो इंतज़ार उसका भी करता है। तो और दूसरी चीज़ वो ये भी कह रहे हैं कि हमारा जो है ये 2024 तक, मई तक हम इंतज़ार करेंगे। तो क्या किसान इतना सब्र वाला हो गया कि वो इंतज़ार ही करता रहेगा और अपनी फसल का इंतज़ार करता रहेगा, या यहाँ रोड पे बैठा रहेगा? देखिए, टिकैत साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है। भाई, हमारे पास और क्या चीज़ है ये बताओ? सरकार के दरवाजे पे हम आके बैठ गए, दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। जब तक किसी का दरवाज़ा आप खटखटाओगे नहीं, ज़्यादा बार नहीं वो दरवाज़ा खोलेगा ही नहीं। ये थोड़े से क्या ढीठ है सरकार, ये समय ले रही है। तो टिकैत साहब ने सही तो कहा है, भाई जितना समय ले ले,
जितना मर्जी समय ले ले, हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अपनी जंग बिल्कुल हमारी जारी है और बिल्कुल धरना हमारा जारी है। हम चाहे 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 10 दिन लगे, आप देख रहे हैं 45वां दिन आज हो ही गया। तो सरकार क्या सोच रही है कि भाई ये बात मत सुनो, ये थोड़े दिन ऐसे ही कर आके अपना रफू चक्कर हो जाएंगे। तो टिकैत साहब ने इसीलिए कहा है कि चाहे 2024 आ जाए, पता लग जाएगा इनको सारा, धूम धड़ाम इनको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। देखो, किसानों ने वोट दिया बीजेपी को इसलिए कि हमारा कुछ भविष्य अच्छा होगा, लेकिन हम ठगे गए भाई। हमने कहा चलो अच्छे लोग आएंगे, कुछ अच्छा हो जाएगा। पहले भी ऐसे ही ठग रहे थे, ये भी ऐसे ही ठग रहे। जब ये विपक्ष में रहते थे तो इन्हें किसान याद आता था, सत्ता पाते ही इन्हें किसान को भूल गए। तो इनको किसान याद दिला देगा 2024 में। अच्छे दिन का जो वादा था, ये अच्छे दिन है या फिर कौन से दिन कहेंगे इन्हें? भाई ये देखो, ये इन्होंने जो अच्छे दिन लाने थे ला दिए ना। किसान रोड पे सबसे ज़्यादा जो देश का पेट भरता हो, अन्नदाता, आज ठिठुरन में बिल्कुल रोड पे पड़ा है। आपके सामने देख रहे हो आप कैसे पड़े रोड पे। तो यही तो अच्छे दिन लाना चाह रहे हैं मोदी जी। रेलवे बिक गया, दूरसंचार बिक रहा है। ये अपने उद्योगपति मित्रों का पूरा फायदा करना चाहते हैं। मैंने बताया ना, देश को गुलामी की ओर ले जा रहे हैं। अच्छा, लास्ट सवाल लेना चाहूँगा। अंबानी जी का एक स्टेटमेंट आया था, उन्होंने कहा कि हम तो सरकार से ही लेन देन करते हैं, आप इसमें जो है हमें ना घसीटिए। नहीं, हमारा उनसे मतलब क्या है, ना तो वो बिल बना रहे ना कुछ कर रहे। हाँ, ये सच्चाई है कि काम उन्हीं के लिए हो रहा है और कर सरकार रही है। तो हमारी मांग तो सरकार से है ना, उनसे हमारा लेना देना क्या है भाई। हम तो सरकार से डिमांड कर रहे हैं, तो हम क्यों घसीट रहे हैं उन्हें? वो अपने आप घसीटना चाह रहे हैं तो आ जाएं भाई। उनको बयान देने का मतलब क्या है? किसी ने उनसे मांगी है क्या किसानों ने कि भाई हमारा ये कर दो वो कर दो? हम अपने देश की सरकार से अपनी डिमांड कर रहे हैं, तो उनका नाम अगर वो बीच में उसमें घुसना चाह रहे हैं तो घुस जाएं। हमें तो कोई लेना देना नहीं है उनसे, हमें तो हमारी भारत सरकार से लेना देना है।